जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज चर्चा करेंगे कि शिव की कृपा और शिव दर्शन का एहसास कैसे हो सकता है। तो मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी चाहते हैं कि सदा शिव की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और ईश्वर के दर्शनों का एहसास सदैव होता रहे, तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। ईश्वर भक्तों को ये जान लेना चाहिए, ये मन में हमेशा रखना चाहिए कि ईश्वर, परम पिता परमात्मा, भगवान, ये सभी सदाशिव के ही नाम हैं और सदाशिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो एक कहानी है, एक भक्त भगवान के दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल था। वो बहुत इधर उधर दौड़ा, साधु संतों के पास गया, लेकिन कहीं भी उसकी इच्छा शांत नहीं हुई। एक दिन ईश्वर की कृपा हुई और उनको एक संत मिले। तब भक्त ने अपनी इच्छा संत के सामने जाहिर की और संत जी ने उसे सच्चा मार्ग बताने का लिए कहा कि यदि आप ईश्वर के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं तो आपको सदना कसाई से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सदना ही आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, वही सरल मार्ग बता सकता है ईश्वर के दर्शनों के लिए। भक्त को तो ईश्वर को दर्शनों की अभिलाषा थी, बहुत बड़ी इच्छा थी, तो वो सदना कसाई के पास गया। सदना कसाई भक्त को देखते हुए बोला, तुम भगवान से मिलना चाहते हो? शाम तक प्रतीक्षा करो, साथ घर चलेंगे, तब मार्ग बता पाऊंगा। भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सदना ने उसके मन की बात कैसे समझ ली, कैसे जान गया वो उसके मन की बात। तो उसको सदना पर थोड़ा सा विश्वास जमा। शाम होने पर सदना भक्त को लेकर घर पहुंचा। वहां उसने अपने पिता की सेवा की, बच्चों को प्यार किया और पत्नी से घर का हालचाल पूछा। इतना करके उसने भक्त की ओर देखा। इधर भक्त का मन प्रश्नों से घिरा हुआ था। वो उसके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे। वो यही सोच रहा था कि भला एक कसाई मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कैसे बता सकता है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि सदना उसकी ओर देखकर बोले, बंधु, तुम सोच रहे होंगे कि जो मार्ग संत नहीं बता पाए, साधु नहीं बता पाए, वह एक कसाई क्या बता पाएगा। भक्त को बड़ा आश्चर्य। तब सदना ने कहा, देखिए बंधु, कसाई कुल में जन्म लेना तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बस में नहीं था, वह तो मैं नहीं बदल सकता था, परंतु अपने जीवन के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण था, जो मेरी सोच थी, वो उसको बदलना तो मेरे हाथ में था। वो मेरे लिए संभव था। मैंने जाना कि पिता, पत्नी, बच्चों और समाज के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे क्या उत्तरदायित्व हैं। मैंने उन्हें निष्काम भाव से पूर्ण किया और करता रहता हूँ, और इन दायित्वों को पूरा करते करते मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ। और ईश्वर भी सदैव अपनी कृपा मुझ पर रखते हैं और हर क्षण हर पल उनके दर्शनों का आभास मुझे होता रहता है। ईश्वर अपने दर्शनों का आभास मुझे कराते रहते हैं। सदना की बात सुनकर भक्त की आंखें खुल गईं। उसे ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग मिल गया। उसने मन में ठान लिया कि
अब वह कहीं नहीं भटकेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करते हुए ही शिव का नाम जपेगा, भगवान का नाम लेगा, ईश्वर का नाम रटता रहेगा। तब हमें भी अपने दायित्वों को पूरा करते करते ही ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तभी ईश्वर सदाशिव अपनी कृपा हम पर बनाए रखेंगे और अपने ईश्वरों का, अपने दर्शनों का एहसास भी हमें कराते रहेंगे। सभी भक्तों को जय सदाशिव। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। परमपिता परमात्मा हम सबकी इच्छा पूर्ण करे, इसी प्रार्थना के साथ जय सदाशिव।